दोस्तों, आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो अपने बुढ़ापे तक मेहनत करते रहते हैं लेकिन खुद की लाइफ को बेहतर नहीं बना पाते। ना ही उनके पास खुद का घर होता है, ना ही वही लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और ना ही उनकी लाइफ पर उनका कोई कंट्रोल होता है। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम एज में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और उनकी लाइफ पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। यह वह लोग होते हैं जो अपनी बहुत ही कम एज में बहुत कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो नाकामयाब लोग नहीं जानते। और इस वीडियो के जरिए मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता सकूं जो नाकामयाब लोगों को पता ही नहीं होती, और अगर उन्हें पता भी होती हैं तो वे इन बातों को इग्नोर करते हैं, जिससे वे कभी भी ग्रो नहीं कर पाते और इससे उनकी ज़िंदगी परेशानियों में निकल जाती है। तो आगे हम बिना किसी डिले के आते हैं लिस्ट की सबसे पहली बात पर। स्टेप नंबर 1, हमें सिर्फ पॉजिटिव लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। दोस्तों के साथ घूमना, नए लोगों के साथ मिलना सबको अच्छा लगता है और कम एज में तो ये कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार लगता है। लेकिन अगर आप इस पर गलती कर दो तो हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो आपको बर्बाद कर दें। वो कैसे? जिम ब्रॉन ने कहा था कि आप जिन 5 लोगों के साथ उठते बैठते हो उनके एवरेज हो जाते हो, और अगर आपको ऊंचा उड़ना है तो आपको ईगल्स के साथ रहना होगा, कबूतरों के साथ नहीं। आपने वह कहावत सुनी है कि तुम मुझे अपने 5 दोस्त बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, जिनके पास बहानों की कमी नहीं होती, तो आप भी बहानेबाज ही बनोगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, जो बहाने नहीं बनाते बल्कि एक्शन लेते हैं, तो आप भी लाइफ में ग्रो कर जाओगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से अपनी सराउंडिंग को चुनो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे जलते ना हो बल्कि आपको पुश करते हो, आपको इंकरेज करते हो, आपकी सक्सेस पर खुश होते हो। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। जब आप खुद के लिए काम करना शुरू करोगे तो हो सकता है आपके भाई बहन, आपके दोस्त, बल्कि आपके पेरेंट्स को भी शायद अच्छा ना लगे और वह आपका विरोध करें। लेकिन अगर आप उनको खुश करने के लिए वर्ड डिसीजन नहीं लोगे कि मेरे मॉम डैड को कहीं बुरा ना लग जाए, मेरे दोस्त कहीं नाराज़ ना हो जाएं, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। विल कॉस्बी ने कहा था कि मुझे सक्सेस का तो सीक्रेट पता नहीं, लेकिन फेलियर का सीक्रेट ये है कि आप सबको खुश करने की कोशिश करो। इसलिए हमेशा सबको खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जिससे सब खुश हुए हों। कितना भी ग्रेट इंसान हो, कोई ना कोई उससे नाखुश होता ही है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3। जितना ज़्यादा हो सके लर्निंग पर फोकस करो। बहुत ही सिंपल है, लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको कई चीज़ें पता होनी चाहिए जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। और नॉलेज पाने का बेस्ट तरीका है पहले से जिन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है उन्हें सुनना, उनसे सीखना। जैसा कि मैंने पहले जिम ब्रॉन का कोट बताया था कि हम हमारे आसपास के 5 लोगों के एवरेज होते हैं। तो सोचिए क्या हो अगर आप दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के साथ रह सको। आपको पता है ये पॉसिबल है उनकी बुक्स पढ़कर, क्योंकि उनकी बुक्स में उनके थॉट्स होते हैं और जब आपको उनके थॉट्स पता चलते हैं तो आपके थॉट्स बदलते हैं कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है। इसलिए बुक को नॉलेज का बेस्ट सोर्स कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी बुक बता रहा हूँ जिसे पढ़कर आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो और अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हो। नंबर 1 रिच डैड पुअर डैड, नंबर 2 थिंक एंड ग्रो रिच, नंबर 3 द $100 स्टार्टअप, नंबर 4 द 10x रूल। मैंने इन बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इनको परचेज करके पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4। किसी भी चीज़ को ग्रांटेड मत लो। अक्सर हमारे पास जो है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, चाहे वो हेल्थ हो या फैमिली हो या अपॉर्चुनिटी हो या जीएफ या दोस्त हो। हमें ये पता है आज है लेकिन ये शायद कल ना हो, फिर भी हम कदर नहीं करते। ये बहुत ही अच्छी तरह से याद रखो कि इसमें से आज जो भी आपके पास है इसकी कोई गारंटी नहीं कल भी ये आपके पास होगा। लाइफ एक सेकंड में बदल जाती है, इसलिए जो भी आपके पास है उसकी कदर करो तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5। ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आपको सब पसंद करेंगे। आप कभी भी सबकी पसंद नहीं बन सकते। आपको लोगों की पसंद बनने के लिए सारे फैशन ट्रेंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हो तो आप अपना सेल्फ स्टीम गिरा रहे हो। आपको लोगों की पसंद बनने के लिए या रिस्पेक्ट पाने के लिए लेटेस्ट ग्रेजेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसूलों वाला इंसान बनो। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ये मैं हूँ, मुझे खुद को पसंद करवाने के लिए कोई फैशन ट्रेंड या कोई गैजेट शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। जेफ बेजोस अमेजॉन की जनरल मीटिंग में पैजामा पहनकर गए थे। मार्क जुकरबर्ग फंड रेजर में हुडीज पहनकर जाते हैं। इन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। यही एटीट्यूड आपका भी होना चाहिए। भले ही आप इतने बड़े नहीं हैं लेकिन एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि आप गंदे कपड़े पहनो और बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए और सलीके वाले होने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6। सवाल पूछो। अगर कोई बात आपको पता नहीं है तो मुझे पता नहीं, ये कहना शर्म की बात नहीं है। परफेक्ट बनने का नाटक करने से कोई परफेक्ट नहीं बनता।
आपको सब पता है, ये ढोंग करना बिल्कुल बंद कर दो। भले ही आपका सवाल बेवकूफ़ी भरा लग रहा हो, फिर भी करो। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और आप पहले से बेटर बनोगे। और स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्टे हंग्री यानी आपके पास जो भी नॉलेज है उसे कभी सेटिस्फाइड मत रहो, नॉलेज के लिए हमेशा भूखे रहो। स्टे फुलिश यानी कभी भी खुद को इतना समझदार मत समझो कि मुझे सब आता है या मुझे सब पता है। हमेशा ये मानकर चलो कि मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं सीखना चाहता हूँ। तो ये 6 बातें जो आपको 20 साल की उम्र से पहले पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर इन बातों को समझ लेते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करो। नंबर 2, ये याद रखिए कि आप हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए आपको सबको खुश करने की नाकाम कोशिश नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, लर्निंग पर फोकस करो। नंबर 4, आपके पास जो भी है उसकी कदर करो। नंबर 5, ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि सब लोग आपको पसंद करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नंबर 6, सवाल पूछने की आदत डालो। सवाल पूछोगे तो ग्रो कर जाओगे, सवाल नहीं पूछोगे तो एक जगह रुक जाओगे। तो अगर आपको ये बातें पसंद आई और आप इन बातों से एग्री करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी ये बातें जानें तो आप ये वीडियो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सी बुक पढ़ने वाले हो। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।